हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम देखेंगे अधिगम की अवधारणा एवं महत्व। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखते हैं अधिगम की अवधारणाएं क्या है। तो अधिगम की जो अवधारणाएं पहले तो इसका हम अधिगम का अर्थ समझेंगे। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण तथा वातावरण के प्रभाव से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं योग्यताओं को अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। यानी कि सीखने के द्वारा व्यक्ति के अंदर उसके अनुभव के अनुसार से आता है, अभ्यास करने से आता है, और उसके वातावरण में जो बदलाव दिखता है वो क्या है? वो एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि उनके ज्ञान, कौशल सभी चीज़ों में दिखता है। सरल शब्दों में कहें, सीखने की प्रक्रिया को ही हम अधिगम कहते हैं। यह प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है और जब मृत्यु होती है बड़े होकर के, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम बड़े बुजुर्ग, आसपास के इन्वायरमेंट से, नेचर से, सबसे कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, और वही सीखने की प्रक्रिया जो है वो अधिगम की अवधारणाएं बन जाती है। अधिगम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो देखेंगे अधिगम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि मनुष्य को जीवन भर कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। दूसरा है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगर आप कुछ सीखते हो तो अपने जीवन में ट्राई करते हो, तो उसके बाद जो बदलाव आता है आपके व्यवहार में, आपके रहन सहन में, वो एक व्यवहार परिवर्तन का कारण बनता है अधिगम। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है? अनुभव पर आधारित। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ हमारे जीवन में घटता है, हमारे अनुभव के अनुसार से हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं। 4 नंबर है, अभ्यास का महत्व। अभ्यास यानी कि बार बार अभ्यास करने से सीखा हुआ व्यवहार मजबूत होता है। यानी कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसको बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं, याद करते हैं, तो वो ज़्यादा मजबूत बनता है। 5 नंबर है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। समानता कि व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सीखता है। 6 नंबर है, अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है। परिवार, विद्यालय, समाज और आपस का वातावरण सीखने को प्रभावित करता है। 7 नंबर है, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की गति की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है। 8 नंबर देखेंगे, अधिगम केवल ज्ञान प्राप्त करने का ही साधन नहीं है, बल्कि इससे ज्ञान, कौशल, भावनाएं, रुचि, आदतें और दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारे वो जो भी हम कार्य क्षेत्र में हमारा काम आता है, हमारे ज्ञान को अच्छा बनाता है, हमारे भावनाओं, विचारों को अच्छा सिखाता है, और उस चीज़ों में रुचि प्रदान करता है जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं। 9 नंबर है, अधिगम की अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। यानी कि केवल थोड़े समय के लिए होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं माना जाता है। जैसे कि हमने अभी सीखा और 2 दिन तक अपने जीवन में उतारा, उसके बाद नहीं, तो ये एक अधिगम नहीं है। अधिगम वो होता है जो आप पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारते हो, कोई भी चीज़ को सीखते हो और अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारते हो, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। 10 नंबर है, अधिगम सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो हम सीखते हैं वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। व्यक्ति अच्छी आदतों को भी सीखता है और बुरी आदतों को भी बच्चे सीख लेते हैं। तो इसलिए अधिगम जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। अब हम इसकी महत्व के बारे में बात करेंगे। तो महत्व है, पहला है ज्ञान का विकास। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास की वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बारे में सोचने की शक्ति को भी विकसित करता है। उसके बाद दूसरा है कौशल विकास। यानी कि पढ़ना, लिखना, गणना करना, चित्र बनाना, यानी कि समस्या का हल करना, आदतें, विभिन्न कौशल अधिगम द्वारा विकसित होती है। कौशल का मतलब होता है कि आपके अंदर कौन से गुण हैं, जैसे पढ़ने का, लिखने का, पिक्चर बनाने का, ड्राइंग बनाने का, आर्ट बनाने का। तो ये आपके अंदर एक कौशल है और इसको विकसित करता है अधिगम। उसके बाद है तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ को सीखते हो तो उसे समाज से सीखते हो, अपने व्यवहार में परिवर्तित करते हो और उसे सही ढंग से उपयोग करते हो, उसे हम कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन लाना। 4 नंबर है व्यक्तिगत विकास। यानी कि अधिगम जो है वह व्यक्ति के आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, सहयोग, अनुशासन तथा निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। 5 नंबर है समस्या समाधान की क्षमता। यानी कि नए नए अनुभवों से सीखकर व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का समाधान भी कर सकता है, या फिर ऐसा कहें कि अनुभव के आधार पर वो समस्या का समाधान भी कर सकता है।
6 नंबर है सामाजिक विकास, यानी कि अधिगम व्यक्ति को समाज के नियम, मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक व्यवहार को समझने में सहायता करता है। यानी कि समाज में जो व्यक्ति रहता है उसके समाज के नियम को समझना पड़ता है, उसकी परंपराएं, व्यवहार, उसके बाद जो समाज में कुछ रीति रिवाज हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो ये एक सामाजिक विकसित, यानी कि समाज में रहकर जो अधिगम होता है उसे सामाजिक विकसित कहते हैं। 7 नंबर देखेंगे अनुकूलता में सहायता, यानी कि परिस्थिति लगातार बदलती रहती है। अधिगम व्यक्ति को नई नई चीज़ों को सिखाता है, नई नई परिस्थितियों को सामने लाता है जिसको उन्हें सॉल्व करना रहता है। 8 नंबर है रुचि एवं अभिप्रेरणा का विकास, यानी कि उचित अधिगम अनुभव और विद्यार्थी के सीखने में आगे बढ़ाने का कार्य करता है या फिर प्रेरणा बनता है। 9 नंबर है शैक्षिक उपलब्धता में सहायता। शैक्षिक में क्या होता है कि विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि ज्ञान कौशल प्राप्त करते हैं उनके शिक्षण और शैक्षिक उपलब्धियों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक जो हैं वो सहायता करते हैं। 10 नंबर है जीवन को सफल बनाने में सहायक, यानी कि अधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया जो है वो एक व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सफल बनाता है। दैनिक जीवन को जीने के लिए, भविष्य, संबंध, चुनौतियों, ये सारी चीज़ों के लिए तैयार करता है ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। अधिगम मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल, आदतें, दृष्टिकोण, व्यवहार में परिवर्तन लाता है और इससे कई चीज़ें वो डेवलप करता है, यानी कि विकसित करता है। जैसे कि कार्य करने की क्षमता, कोई आर्ट सीखता है, कोई बच्चे सिंगिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक सीखने की कला है, इसको हम अधिगम कहते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावी शिक्षण अधिगम को परिस्थितियों के तौर पर तैयार करते हैं, यानी कि अधिगम जो है वो विद्यार्थी के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसे ऐसे तैयार कर दिया जाता है कि विद्यार्थी उसमें निपुण हो जाए। तो ये है आपका अधिगम की विशेषताएं, अवधारणाएं एवं महत्व। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो और इसके डायग्राम के माध्यम से इसे बनाएं और अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना है। पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।